And the topic is JDBC architecture. You have already known about that concept of JDBC. JDBC means Java Database Connectivity. Now, for the architecture, basically JDBC API support both 2-tier and 3-tier processing model. दो मॉडल को सपोर्ट करता है, एक 2-tier मॉडल एंड 3-tier मॉडल. किसके लिए? फॉर डेटाबेस एक्सेस. बट इन जनरल JDBC आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 layers. फर्स्ट वन इज कॉल्ड JDBC API. एक लेयर तो ये होता है स्टूडेंट. दूसरा होता है JDBC ड्राइवर API. ये 2 लेयर होता है, राइट. JDBC API जो है वो इट प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन टू JDBC मैनेजर कनेक्शन. इट प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन फॉर it provides the JDBC application for JDBC manager connection, जो कि JDBC API करता है. एंड JDBC ड्राइवर API ये सपोर्ट करता है स्टूडेंट. क्या सपोर्ट करेगा? द JDBC मैनेजर टू ड्राइवर कनेक्शन सपोर्ट्स द JDBC manager to driver connection, right. And the JDBC API uses a driver manager and database specific drivers to provide transparent connectivity to heterogeneous databases. heterogeneous का मतलब विभिन्न तरीके का, अलग अलग, not synchronized database. नाउ एक बार हम आर्किटेक्चर डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स कि JDBC का किस तरीके से होता है. तो मैं एक डायग्राम आपको डिजाइन करके दे रहा हूं. बाय व्हिच द JDBC ड्राइवर मैनेजर इंश्योर्स दैट द करेक्ट ड्राइवर व्हिच विल बी यूज्ड टू ऑकर फॉर ईच डेटा सोर्स, राइट. जावा एप्लीकेशन JDBC API से कनेक्ट हो जाएगा. ये दैट विल बी कनेक्टेड टू JDBC ड्राइवर मैनेजर एक कनेक्ट होगा आपका JDBC ड्राइवर से, दूसरा अलग अलग ड्राइवर हमने ले लिया, मतलब ये भी एक JDBC ड्राइवर से, यानी यहाँ पे एक JDBC ड्राइवर. एंड नाउ ओरेकल हो सकता है यहाँ पे SQL सर्वर यूज किया हमने. इट मे बी सम ODBC डेटा सर्वर. तो स्टूडेंट दिस वन इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर फॉर JDBC. Okay, and basically this diagram show the location of driver. कौन सा ड्राइवर किस पे लोकेट होंगे with respect to JDBC drivers and Java application, right. Now student JDBC interface and classes के बारे में हम जान लेते हैं कि JDBC किस किस के साथ इंटरफेस होंगे एंड किस किस क्लास से रिलेट करेंगे.
right? First one is driver manager. बेसिकली दिस इंटरफेस मैनेजेस ए लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर. आपके पास कितनी ड्राइवर की लिस्ट है उनको मैनेज करना है. मैचेस कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन विथ प्रॉपर डेटाबेस ड्राइवर यूजिंग द कम्युनिकेशन सब प्रोटोकॉल. जिस ड्राइवर के साथ मैनेज होने से सही डेटाबेस का यूटिलाइज हो पाए वो अपने को ड्राइवर मैनेजर हैंडल करता है. The first driver that recognize a certain sub protocol under the JDBC will be used to establish a database connection. So that is the work for driver manager. Again I am repeating the important part, that is basically driver recognize a certain sub protocol that by which under the JDBC will be used to establish a database connection. And the second part is स्टूडेंट ड्राइवर जो है दैट इज द इंटरफेस विच विल बी हैंडल्स फॉर द कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस सर्वर. डेटाबेस सर्वर के साथ जो कम्युनिकेट होगा उसको हैंडल करने के लिए ड्राइवर का यूटिलाइज होता है. दैट विल इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द ड्राइवर ऑब्जेक्ट. इंस्टेड वी कैन ऑल्सो यूज द ड्राइवर मैनेजर ऑब्जेक्ट्स विच मैनेजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप. It also abstract the details associated with working with driver object. ड्राइवर मतलब जिस ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, मतलब आपका इंटरफेस जो होगा वो किस कम्युनिकेशंस का डेटाबेस सर्वर से लिंक होगा वो ड्राइवर का पार्ट है. थर्ड वन इज कॉल्ड कनेक्शन. स्टूडेंट ये सब क्लासेस है जेडीबीसी के अंदर, राइट? कनेक्शन इज ए इंटरफेस with all the methods for connecting a database. एक डेटाबेस को तैयार करने के लिए अपने को जितने भी फंक्शंस का जरूरत होगा, जो भी मेथड चाहिए, वो सब कनेक्शन क्लास के अंडर में आएगा. द कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल all the communication with the database is through connection object only. कनेक्शन क्लास के अंदर ही एक कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट भी बनता है, राइट? फोर्थ वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट. अब हम उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे. वी यूज ऑब्जेक्ट रिलेटेड फ्रॉम दीज इंटरफेस टू सबमिट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डेटाबेस. अब जो भी एसक्यूएल के अंदर स्टेटमेंट पास कर रहे हो जिससे डेटाबेस में वो सेव होता जाए. फिफ्थ वन इज कॉल्ड रिजल्ट सेट. दिस ऑब्जेक्ट होल्ड द डेटा retrieved from a database. After we execute an SQL query using the statement object, it acts as an interior to allow us to move through the data. आपने जो भी स्टेटमेंट यूटिलाइज किया स्टूडेंट कनेक्शन के थ्रू, जो भी बनाया वो रिजल्ट सेट के जरिए अपना डेटाबेस के स्टेटमेंट के जरिए ऑब्जेक्ट के थ्रू वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा. एंड सिक्स्थ वन दैट इज द फाइनल क्लास, दैट इज SQL exception. This class handles any errors that occur in a database applications. अगर डेटाबेस एप्लीकेशन में कोई एरर हुई है मान लीजिए, तो SQL एक्सेप्शन के जरिए वो एरर आपके पास आ जाएगा, पता चल जाएगा इसमें एरर है कि नहीं है. तो स्टूडेंट दिस इज द इंटरफेसेस एंड क्लासेस ऑफ द JDBC. नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ JDBC. एडवांटेजेस ऑफ JDBC में क्या क्या एडवांटेज है, राइट? तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इट्स लेवरेज एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज डेटा. फर्स्ट वन इज leverage existing enterprise data. मतलब with the JDBC technology, business are not locked in any proprietary architecture, and we can continue to use their installed database and access the information easily. Like बहुत आसानी से अपन इस्तेमाल कर सकते even if it's stored in different database management system. Second one advantages is very simple.
सिंप्लीफाइड किसमें? फॉर द एंटरप्राइज डेवलपमेंट. The combination of Java API and the JDBC API makes the application very easy and that is economical also. एक important बात है, पैसे में भी बहुत ज़्यादा economically मतलब अपने लिए beneficial है. JDBC hides the complexity of many data access tasks, doing most of the heavy lifting for the programming behind the scenes. Right? तो मतलब ये simply अपने लिए बहुत ज़्यादा helpful रहता है overall. And third and final advantage, that is zero configuration for network computers. मतलब with the JDBC API, no configuration is required on the client side. With a driven written in the Java programming language, all the information needed to make the connection is completely defined by the JDBC UPI or by data source object. मतलब कनेक्शन पे भी कॉन्फ़िगरेशन करने में भी बहुत आसान है. हम इसको नेटवर्क में लोड कर सकते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, दोज आर द एडवांटेजेस ऑफ JDBC. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी helpfully how the JDBC will work and what is the architecture behind it. Thank you, students.